दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज के गद्यखंड पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम इस पाठ का वाचन कर चुके हैं, उस पाठ का भाव, अर्थ एवं व्याख्या बता चुके हैं, और अब इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। उत्तर आप कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, और पाठ को पढ़ने के बाद बड़ी सहजता के साथ उत्तर दें ताकि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हों और आसानी से आप पाठ को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देश के प्रति बहुत आदर व सम्मान था तथा वह देश प्रेम की भावना से भरा था। प्रश्न नंबर 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? गए, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क का उत्तर है, हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज वह कस्बे के चौराहे पर बासे की मूर्ति तो जरूर मिलेगी, परंतु पहले के जैसे उसमें चश्मा नहीं लगा होगा, क्योंकि चश्मे वाला मर चुका है और किसी अन्य से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। ख का उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज भी लोगों में देश प्रेम की भावना जीवित है। ग का उत्तर है, हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनके मन की निराशा क्षण में दूर हो गई और उनकी आंखें खुशी से नम हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर है, हालदार साहब बार बार सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो देश के लिए सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीते हैं और देश प्रेम की भावना को हंसी में उड़ाते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आज की तारीख में बहुत सारे युवा लोग या अन्य लोग भी ऐसे हैं जो उम्र से बड़े हैं, देश के प्रति जो आज आज़ादी, खुली हवा में सांस लेना, अपनी बात कहना, स्वतंत्रता के साथ रहना, ये तमाम तरह की स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका मूल्य नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने इस आज़ादी को ठीक से क्या किसी भी प्रकार से न देखा हो, लेकिन इस आज़ादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया हो, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। तो उस बड़े कर्तव्य को छोटे रूप में भी यदि हम निभाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसे भूलते लोग जा रहे हैं। ये बहुत गलत है और ऐसा उन्हीं के प्रति नहीं है, लगभग सबके प्रति है। ये अपने परिवार के बड़ों के प्रति, समाज के विशिष्ट लोगों के प्रति, देश के प्रति, तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
प्रश्न नंबर 4 है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, कैसा था? पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? उत्तर है पान वाला काला और मोटा था। वह बहुत खुशमिजाज व्यक्ति था। वह हरदम अपने मुंह में पान दबाए रखता था, जिसके कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वह भावुक और संवेदनशील था। प्रारंभ में किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर देता था, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति को वह जानता था तो बाद में उसे पछतावा होता था। प्रश्न नंबर 5 है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है कैप्टन भले ही शरीर से असक्षम था, पर उसके दिल में देश प्रेम की भावना किसी फौजी से कम नहीं थी। उसमें देश के प्रति कुछ कर देने का पागलपन था, जिसके कारण पान वाला उसका मजाक उड़ाता है। पान वाले का ऐसा बर्ताव उसकी छोटी सोच का पता देता है और उसकी स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है। सच तो यह है कि कैप्टन की समर्पण की भावना वाहवाही की पात्र है, उपहास की नहीं। अब रचना और अभिव्यक्ति से जो प्रश्न है उनके उत्तर हम बता रहे हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क है हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ख पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ग है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर है क का हालदार साहब के अंदर छिपी देश प्रेम की भावना झलकती है। ख है पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। ग है कैप्टन के दिल में देश का सबसे ऊंचा स्थान था तथा उसके दिल में देश प्रेमियों के लिए भी इज्जत कूट कूट कर भरी थी। प्रश्न नंबर 7 है जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर है हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक रौबदार व मजबूत काया वाले आदमी की छवि रही होगी। हालदार साहब को लगता होगा कि फौज में होने के कारण उसे कैप्टन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क है इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ख है आप अपने इलाके के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगवाना चाहेंगे और क्यों? ग है इस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? क का उत्तर है इस मूर्ति को लगाने का उद्देश्य जन सामान्य में देश प्रेम की भावना को जागृत करना होगा। ख है हम अपने इलाके में गांधी जी की मूर्ति लगाना चाहेंगे ताकि हर किसी को अहिंसा की सीख मिल सके। आप चाहें तो किसी और की मूर्ति का हवाला देते हुए उसका कारण बता सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ग है इस मूर्ति के प्रति हमारा यह उत्तरदायित्व होगा कि हम इस मूर्ति की गरिमा को बनाए रखें, वह इसको कोई क्षति न पहुंचाए तथा उस महापुरुष के गुणों को अपने आचरण में शामिल करें। विद्यार्थियों, चौराहे पर मूर्ति लगाने से किसी व्यक्ति के गुणों का बखान नहीं होता या उससे वो महापुरुष साबित नहीं होता, लेकिन होता यह है कि जो लोग नहीं जानते हैं या जिन लोगों ने विस्मृत कर दी है चीज़ों को, उनके सामने यदि बार बार उस तस्वीर को ले जाया जाएगा और उनके विशेष जीवन के पलों को बताया जाएगा तो निश्चित रूप से उन्हें वो सारी चीज़ें शायद याद आ जाएं। इसलिए चौराहों पर मूर्तियां लगाने का उद्देश्य यही है कि लोग उनको जान सकें जिन्होंने अपने देश के लिए, हम सब के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया है। भाषा और अध्ययन के प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। देखिए निपात क्या होता है, इसके लिए हमने हिंदी की बिंदी चैनल पर हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र वाले प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख करके पूरा समझ सकते हो ताकि आप आसानी से पहचान सकें। इन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं और फिर उसका उत्तर बताते हैं तो आप समझ जाएंगे।
नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। अब इसमें उत्तर बता रहे हैं हम, कुछ न कुछ, हमें हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, ये निपात है। ख है को ही, मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। ग है तो था, मैं वहाँ गया तो था मगर मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। घ है अब भी, तुम अब भी पढ़ने नहीं बैठे। ड है में, बारिश में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए। पहला है पान वाला नया पान खा रहा था। दूसरा है पान वाले ने साफ बता दिया था। तीसरा है ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी। चौथा है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अब इनके कर्म वाच्य हैं, पान वाले ने नया पान खाया, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। दूसरा है पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर द्वारा ज़ोर से ब्रेक मारा गया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। ये जो कर्म वाच्य हैं इसके लिए भी हमने हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र वाली प्लेलिस्ट में हिंदी की बिंदी चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप उसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। पहला है माँ बैठ नहीं सकती। ख है मैं देख नहीं सकती। ग है चलो अब सोते हैं। घ है माँ रो भी नहीं सकती। भाववाच्य में है, क का उत्तर माँ से बैठा नहीं जाता। ख है मुझसे देखा नहीं जाता। ग है चलो अब सोया जाए। घ है माँ से रोया भी नहीं जाता। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, नेताजी का चश्मा के पाठ के प्रश्न और उत्तर। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।